माह रबीउल अव्वल का आखिरी अशरा और आखिरी दिन चल रहे हैं। आज हम अपने खुतबा जुमातुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान सखावत के बारे में सुनेंगे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जहाँ दूसरी खूबियों में बेमिसाल और मुमताज़ बनाया है, ऐसे ही अल्लाह पाक ने इस खूबी में भी अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेमिसाल शान अता फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो सूरह मुबारका नाजिल हुई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, इस सूरह मुबारका में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये इरशाद फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, इसकी तफसीरें जो उलमा ने लिखी हैं इनके अंदर भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शान बयान की गई है कि अल्लाह ने अपने महबूब को खैर कसीर का मालिक बनाया है, यानी सारी कसरतें, सारे खजाने, सारे खजानों की कुंजियाँ अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है कि वल्लाहु मुअती व अना कासिमुन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। यानी अल्लाह के जितने भी खजाने हैं वो अल्लाह ने मुझे अता किए और अल्लाह मुझे अता कर रहा है और मैं अल्लाह के खजानों को कायनात में बांट रहा हूँ। ये अहादीस मुबारका और आयात मुबारका इस मौजू पर हमें समझाने के लिए काफ़ी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कैसी शानों का मालिक बनाया है। इंसान की अकल बहुत छोटी है, इंसान इसका अहाता कर ही नहीं सकता और कोई हद बयान कर ही नहीं सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान सखा का आलम क्या था। बयान करने वाले कैसे बयान करें। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दिन में इतनी सखावत की है, इतना माल लुटाया है कि दुनिया के बादशाह कई सालों में भी उतनी सखावत नहीं कर सके। कि जब आपको माले गनीमत में जंगल भरे हुए बकरियों के मिले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहातियों को, शहरियों को, किसी को 100 बकरी तो किसी को 200 बकरी तो किसी को 500 बकरी, तो एक बंदे ने तो ये अर्ज किया कि मैं ईमान ले आऊँगा अगर आप मुझे एक जंगल भरा हुआ बकरियों का दे देंगे। तो आपने उसे फरमाया, जा जंगल भरा हुआ बकरियों का तेरा है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखा का और अता का तो अंदाज़ा करना ही मुश्किल है, कोई कर ही नहीं सकता कि कितनी सखावत आपने की, उसकी हद क्या है, आप देते कितना है, कौन आए तो उसको देते हैं, कौन आए तो उसको नहीं देते, किसके लिए आपका दरवाज़ा खुला है, किसके लिए आपका दरवाज़ा बंद है। ये तो सारे अंदाजे लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार की शान ये है कि मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम तो उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। किसको कितनी खैरात मिली है, खैरात लेने वाला कहता है कि अब मुझसे ये ना पूछो कि मिला कितना है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 खजूरें दी थी। 19 तादाद फिगर मालूम नहीं था, लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा तो उन्होंने फरमाया था कि 20 से कम खजूरें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अब 20 से कम 19 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, 10 भी होती हैं, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा देखा जाए 19 खजूरें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर में भी ये खजूरों का थैला साथ ही लेके जाते थे और घर में भी खजूरों का थैला अपने पास रखते। मोहल्ले में, अपने शहर में कहीं भी जाना हो, शहर से बाहर भी जाना हो
तो ये खजूरों का थैला हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रहता, और आपको जब भी भूख लगती या आपके घर में मेहमान आ जाते या घर में बच्चों को भूख लगती, घर में खाने के लिए जब जरूरत पड़ती, तो आप इस थैले में हाथ डालते और उस थैले में से आप खजूरें निकाल के अपना काम चला लिया करते। तो किसी ने पूछा था कि बिलाल, ये थैला हमने देखा है, साल गुजर गए तेरे पास है, और आप इसी में से खजूरें निकालते हैं, इसी में से खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं, आपके इस थैले में खजूरें हैं कितनी जो खत्म ही नहीं हो रही? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि खजूरें तो 20 से कम ही हैं, लेकिन ये खजूरों का कमाल नहीं है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अता का कमाल है कि इन खजूरों को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक लग गए हैं। अब जब तक मेरी जिंदगी है इसी थैले से खजूरें निकाल के खाता रहा। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, इनका करम फिर इनका करम है, इनके करम की बात न पूछो। ये सहाबा किराम की जिंदगियां पढ़ के देखें आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो सहाबा हाजिर होते थे, जिसने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो मसला पेश किया, किसी को माली मसला है तो वो भी पेश कर रहा है, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं है वो भी अर्ज कर रहा है, कोई खुद भूखा है तो वो भूख मिटाने के लिए अल्लाह के नबी के दरबार में आ जाया करते थे। किसी पर कर्ज चढ़ गया है, अब कर्ज उतर नहीं रहा, वो कर्ज उतारने के लिए हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। किसी के बाग में फल नहीं लग रहा, वो इसकी शिकायत लेके हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। किसी को पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चद्दर का सवाल कर रहे हैं। यानी सहाबा किराम के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे कभी भी ना का लफ्ज था ही नहीं, किसी को ये पता ही नहीं था कि ये दरवाजा कभी बंद भी होता है। हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दरे दौलत को गुलामों के लिए खोल के रखा हुआ था और रखा हुआ है, और कयामत तक हुजूर का दर खुला रहेगा। वो कहते हैं ना कि रिश्ता मखलूक का खालिक से मिला रखा है, रिश्ता मखलूक का खालिक से मिला रखा है, उसने महबूब ने दुनिया को सजा रखा है, और चांद तारे जमी तो नूर देते हैं, सुरमा नालैने मोहम्मद का लगा रखा है, और तारों में फूलों में आसमान में ये नूर उनका है, उनके जलवों के सिवा दुनिया में क्या रखा है। जो भी चाहे जब भी चाहे मांगने आ जाए, दरवाजा हर वक्त महबूब ने खुला रखा है। कोई वक्त ऐसा है ही नहीं कि जिस वक्त यहाँ मांगना मना हो, कोई वक्त ऐसा है ही नहीं कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाली आए और उन्हें खाली लुटा दिया जाए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस पाक में बयान करते हैं, बड़ा प्यारा वाकया है। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी जरूरत पड़ती घर में या किसी को आपने अता करना होता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज लेकर भी अता कर दिया करते थे। यानी कोई लेने आया, अब घर में है कुछ नहीं, तो हुजूर ने उसे ना नहीं कहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कर्ज लेके उसकी जरूरत को पूरी कर दिया करते थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाली आते जाते हुजूर के पास ज़ाहिरी तौर पे उस वक्त कुछ था नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाली आता, आप किसी से कर्ज लेते उसे दे देते, फिर सवाली आता, फिर किसी और से कर्ज लिया उसे दे दिया, फिर सवाली आता, फिर किसी और से कर्ज लिया उसे दे दिया। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में बोले, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने तो आप पर ये पाबंदी नहीं लगाई, ना आपको इस चीज का मुकल्लफ बनाया है, ना आपके लिए ये जरूरी है, ना आप पर फर्ज है कि जो आए आप उसे दे, जो आता है आप उसे देते हैं, अगर पास कुछ हो तो दे दें, लेकिन ये कर्ज लेकर फिर इनको देते जा रहे हैं, मांगने वाले आते जा रहे हैं। तो मेरी ये राय है कि आप कर्ज लेकर इनको ना दें, इनको मना कर दें।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई, आप बोले नहीं। हजरत फारूक आजम ने मशवरा पेश किया, आपने कोई राय नहीं दी। जब हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला मशवरा दे चुके तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मैं बोला, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देते जाएं, अल्लाह आपको कभी मोहताज नहीं करेगा। आप नवाजते जाएं, आप देते जाएं, अल्लाह और देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, हुजूर ने मुस्कुराया और मेरी बात की तायीद फरमाई। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की मदद फरमाते थे, कर्ज लेकर, लोगों से लेकर, फिर सहाबा किराम को भी लगता कि हुजूर अपने आप को मुशक्कत में डाल रहे हैं, अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं, कल को ये कर्ज लेने वाले तो आएंगे, फिर इनका कर्ज वापस कैसे दिया जाएगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मुझे हुजूर ने अपना खजांची भी बनाया हुआ था, तो अगर कोई लेने आता तो हुजूर मुझे भी इरशाद फरमाते कि बिलाल जाओ फलां से कर्ज लेके आओ और हम इसकी मदद करेंगे। तो कहते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कर्ज के मामला थे, ये किसी मुशरिक को पता चले कि इस तरह अल्लाह के नबी कर्ज भी लेते हैं। अब उसने मेरे पास आके मुझे कहा कि बिलाल ऐसा करो कि जब तुम्हें कर्ज की जरूरत पड़े ना तो मुझसे ले लिया करो, मैं बड़ा अमीर, मेरे पास बड़ा पैसा है। तो मैंने कहा चले अच्छा है, अगर कर्ज की ऑफर कर रहा है तो इससे ले लेंगे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि एक वक्त जरूरत पड़ी तो मैंने उससे कर्ज ले लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अब उसके साथ एक तारीख भी तय पा गई कि इस तारीख को ये कर्ज वापस किया जाएगा। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं उस तारीख से भी 4-5 दिन पहले ही मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, इशा की नमाज में पढ़ रहा था, तो वही बंदा साथ उसके और भी कुछ काफिर थे, वो मस्जिद में आ गया और उसने आके कहा, बिलाल तुम्हें वादा याद है ना, जो तारीख तय है वो याद है, अगर तुमने इस वादे की पासदारी ना की, अगर तुमने वक्त पर हमें कर्ज वापस न दिया तो मैं तुम्हें गुलाम बनाकर मक्के की मंडियों में दोबारा बेचूंगा। इस तरह वो धमकियां लगा के, डरा धमका के चला गया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं मैं थोड़ा घबरा गया, मैंने इशा की नमाज पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पे हाजिर हो गया। मैंने जाके दरवाजा खटखटाया, पूछा गया कौन, मैंने अर्ज की बिलाल, मैं गया हुजूर की बारगाह में बैठा, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह परेशानी बहुत बड़ी आ पड़ी है, इससे हमने कर्ज भी उठाया हुआ है और हालात भी आजकल ऐसे हैं कि लगता नहीं कि 4 दिनों बाद इसका कर्ज हम वापस कर सकें। अब वो आके मुझे धमकियां दे रहा है और वो कहता है कि बिलाल मैं तुझे दोबारा गुलाम बना लूंगा, बेचूंगा मक्के की मंडी में। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने हुजूर की बारगाह में जब ये अपना इस्तिगासा पेश किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब कोई नहीं दिया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करके और शायद ये भी कह दिया कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो कल मैं मालदार सहाबा के पास जाऊंगा और जाके उनसे कहूंगा कि इस तरह हुजूर का कर्ज उतारना है, तुम थोड़ी हेल्प करो, मदद करो हमारी। ये मैं अर्ज करके चला गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी मुझे इरशाद नहीं फरमाया। मैं जाके अपने घर में सो गया, परेशानी भी थी, नींद भी उस तरह नहीं आई। कहते हैं कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुझे किसी ने आके पैगाम दिया कि तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। कहते हैं कि मैं अपने घर से चला, मैंने देखा कि दरे अक़दस के बाहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर 4 ऊंट खड़े हैं जिन पे माल भी लदा हुआ है। मैं इनको देखता देखता अंदर चला गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल ऊंट देख आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं ऊंट देख कर आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ अपना सारा कर्ज जाके उतार दो। कहते वो ऊंट बहुत ज्यादा थे, माल भी बहुत ज्यादा था। मैंने उन 4 को बेचा। बेचने के बाद मैं पैसे लेके आया, कुछ सामान मेरे पास था, कुछ पैसे थे, मैंने अपना कर्ज सारे का सारा उतार दिया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। मगरिब की नमाज का वक्त था तकरीबन जब मैं हुजूर की बारगाह में आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल तेरा कर्जा उतर गया? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कर्जा तो उतर गया। हुजूर ने फरमाया कुछ बचा भी है या नहीं? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो बहुत सारा माल बचा हुआ है, कर्ज तो बहुत थोड़ा था, माल बहुत ज्यादा था और बचा हुआ भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल जाओ जाके इसे गरीबों में तकसीम कर दो, बांट दो। हजरत बिलाल कहते हैं कि मगरिब से इशा हो गई,
मैं फकीरों को ढूंढता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के फरमाने के मुताबिक मैं बांटता रहा। इशा हो गई। इशा के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल क्या माल खत्म हो गया? मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं अभी खत्म तो नहीं हुआ, अभी तो पड़ा हुआ है। हुजूर ने फरमाया कि जब तक ये माल खत्म नहीं हो जाता मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, ये सब बांट के जाऊंगा, गरीबों में दे के जाऊंगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं वो पूरी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में गुजार दी। पूरी रात हुजूर मस्जिद में रहे और पूरी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर नहीं गए। अगला दिन भी आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई कि ये सारा माल गरीबों में तकसीम कर दो, सारा माल गरीबों में बांटो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि पूरा दिन मैं बांटता रहा, तकसीम करता रहा। अगले दिन इशा की नमाज के वक्त ये माल खत्म हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दर दौलत में तशरीफ ले गए। ऐसी सखा और ऐसी सखावत और ऐसी देन अगर कायनात जब से बनी है किसी की हो तो सामने लाइए। कोई ऐसा सखी आपको मिलता है? बड़े बड़े सखी आपने देखे होंगे, बड़े बड़े बादशाह देखे होंगे, बड़े बड़े सखावत करने वाले देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा जव्वाद मेरा रब है और मेरे रब ने सबसे बड़ा जव्वाद कायनात में मुझ मोहम्मद अरबी को बनाया है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा आया, उसने आके कहा कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा जिस बंदे का बुग़्ज़ मेरे दिल में है वो आप हैं। माज़अल्लाह, हुजूर की बारगाह में आकर उसने कहा, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बुग़्ज़ मेरे दिल में आपका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अता किया। कोई आपको गाली दे आप उसे अता करें, ये कैसे हो सकता था, कहां होता था? कोई आपको बुरा कहे, कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, आप उसे अता करेंगे? वो ये कहता रहा और हुजूर उसे देते रहे, नवाजते रहे। हुजूर ने उसका दामन भर दिया। फिर वो बंदा जो हुजूर की बारगाह में बैठा था उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आया था सबसे ज्यादा बुग़्ज़ आपका मेरे दिल में था। अल्लाह की कसम इस वक्त आप मुझे अपनी औलाद, अपने मकान, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये बंदा अपने कबीले में गया, कबीले में जाके पता है क्या कहा? इसने लोगों को कहा, लोगों उस नबी का कलमा पढ़ो जो इतनी खैरात देते हैं कि फिर सारी जिंदगी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उस नबी का कलमा पढ़ लो जो इतना नवाजते हैं कि फिर सारी जिंदगी मंगता नहीं किसी का होने देते। वो अपने दरबार से इतना नवाज देते हैं, इतना करम करते हैं कि सारी जिंदगी बंदा सर उठा के चलता है, लोगों को बताता है मैं किस दर का हूं। मंगते तो है मंगते, कोई शाहों में दिखा दो। सैयदी कहते हैं कि मंगते तो चलो मंगते हैं, कोई शाहों में ऐसा दिखाओ। मंगते तो है मंगते, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें खुद कहें मंगते का भला हो। वरना तो भिखारी मांगते हैं और मांग के कहते हैं कि देने वाले का भला हो। कहते हैं ना भिखारी, तेरा भला हो, तेरे बच्चे जिए, तेरा घर आबाद रहे, अल्लाह तेरा भला करे, कहते हैं ना मांगने वाले। लेकिन मेरे आका का दरबार ये दरबार है कि खुद भीख दे खुद कहें मंगते का भला हो। यानी हुजूर के दरबार में अगर मंगता आया है तो हुजूर ने अपने दरबार से उसे ताजदार और देने वाला बना के भेजा है कि जाओ जाके आप लोगों को बांटो। हजरत बिलाल तो आए थे अपने कर्ज के लिए कि हुजूर मेरा कर्ज उतर जाए, मैं मकरूज हूं। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि बिलाल तेरे तो कर्जे उतर गए, लेकिन अब हम तुझे भी देने वाला बना के भेज रहे हैं। 2 दिन लगातार हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात को बांटते रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबे किराम का ये कौल मशहूर है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इसको रिवायत करने वाली हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अजवदुन नास व काना मा रद्द साइलन क़त्तु।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बड़े जव्वाद थे और हुजूर की शान मुबारक ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से कभी कोई साइल खाली नहीं लौट के गया। अजवदु मिनर रीहिल मुरसला, तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा सखी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा सुइला अन शैइन फकाल ला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके हुजूर की बारगाह में सवाल किया हो और हुजूर ने उसे ला कहा। ला नहीं, ये अरबी का लफ्ज़ है, ला इसका माना नहीं। कभी हुजूर ने किसी को ला कहा ही नहीं। जब भी जो भी मांगने आया, जिस तरह का भी सवाली आया, जिन हालात में भी आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने दरबार से किसी को खाली नहीं लौटाया। इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाली हाथों में भी दो जहां की कुंजियां अता फरमा रखी थी। खाली हाथ थे दिखने में, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि रब्बे जुल जलाल ने सारे खजानों की चाबियां मेरे हाथ में रखी हुई हैं और खुद इरशाद फरमाया कि वल्लाहु मुअती व अना कासिमुन, देने वाला अल्लाह है, रिज़्क बांटने वाला मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह देता जा रहा है और मैं कायनात को बांटता जा रहा हूं। उनके हाथ में हर कुंजी है, सारी कसरत पाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, मालिक कुल कहलाते ये हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है, खिलाते ये हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आजम है कि जिसका जवाब ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूद भी आपका बेमिसाल है और करम भी आपका बेमिसाल है। करम ये होता है कि कोई मांगने आए और बंदा उसे दे और दे के कुछ अपने लिए बचा भी ले। बंदा दे और देने के बाद कुछ अपने लिए बचा भी ले। जूद ये होता है कि कोई मांगने आए भी ना, अपना सारा कुछ जाके मंगते को दे देना और अपने लिए कुछ ना बचाना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शानें हैं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो, मैं 3 रातें गुजरने से पहले पहले सारा सोना अल्लाह की राह में खराज कर, अल्लाह की राह में बांट। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का एक अंदाज ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सखावत करना चाहते थे तो ये तरीका भी इख्तियार फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर को बुलाया, कहा जाबिर तेरा ऊंट बड़ा प्यारा है और सुना है कि महंगा भी बड़ा है। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ऊंट भी है, खूबसूरत भी है, महंगा भी है, प्यारा भी है। सरकार ने फरमाया बेचोगे? अर्ज की हुजूर आप खरीदार है तो कौन नहीं बेचेगा, मैं बेचूंगा। कीमत तय पा गई, हुजूर ने कीमत अदा की। ऊंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया, पैसे हजरत जाबिर को दे दिए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला को पैसे देने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की रस्सी पकड़ के हजरत जाबिर को कहा, ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लो। ये भी सखावत का अंदाज था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा प्यारा अंदाज है। और मैं ऊंट भी तेरा है, पैसे भी तेरे हैं, जा ले जा, तेरे नबी ने तुझे नवाज दिया है। और इससे भी खूबसूरत अंदाज एक और मुलाजा फरमाए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया कि उमर ऊंट बेचना है, ये जो पकड़ा हुआ है। अर्ज की हुजूर बेचेंगे, आप खरीदार हैं तो क्यों नहीं बेचेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट खरीदा। ऊंट खरीदने के बाद कीमत जो उसकी थी, जो पैसे थे, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को दिए। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैसे देने के बाद उस ऊंट की रस्सी पकड़ी और हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुलाया और बुला के कहा कि अब्दुल्ला ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, कबूल कर लो। ये भी अंदाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बारगाह में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा आई और कहा कि हुजूर मैं बेवा हूं, बच्चे हैं, यतीम हैं, इतना बड़ा कुंबा है, कैसे पालूंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जाओ हम तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना वलियुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, अनस की मां परेशान ना हो, रब ने मुझे बना के ऐसा भेजा है, दुनिया में भी तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आखिरत में भी इनका जिम्मेदार मैं हूं। अना वलियुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सखावत है, ये हुजूर की देन है, ये हुजूर की अता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफा बकरी का बच्चा किसी ने पेश किया। बकरी का बच्चा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये पेश किया
तो हुजूर ने कबूल फरमा लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर भिजवाया। शाम को जब हुजूर घर में पहुंचे ना, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा, वो जो बकरी का बच्चा हमने भेजा था उसका क्या हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बकरी का बच्चा हमने सारा ही सदका कर दिया, एक रान की बोटी बचा के रखी है। आपको बड़ी पसंद है ना बकरी का बाजू, ये जो पट की बोटी है, रान की बोटी है, ये आपको बड़ी पसंद है, ये मैंने बचा के रखी है, बाकी सारा ही मैंने गरीबों फकीरों में बांट दिया है, कुछ नहीं घर में रखा। इस बकरी की रान के अलावा कुछ नहीं बचा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, बकरी की रान के अलावा सब कुछ बच गया है। कैसा प्यारा जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अलावा सब कुछ बच गया, कि जो अल्लाह की राह में चला गया वो बच गया, बाकी तो जो हमने अपने घर में रखा, खा पी लिया, वो तो खत्म हो गया। ये तो कब्र में नहीं जाएगा, लेकिन वो कब्र में जमा हो गया, हशर के लिए जमा हो गया। जो माल अल्लाह की राह में दे दिया वो बच गया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला आप तवज्जो करें, आप गौर करें, सोचे तो सही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का आलम यह है कि बकरी का बच्चा आया, पूरे का पूरा ही बांट दिया है, सिर्फ एक रान अपने घर में रखी है, लेकिन उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान का इजहार नहीं फरमाया। उस पर भी नहीं फरमाया कि तुमने ठीक किया, सारा ही बांट दिया है, थोड़ा सा रखा है, ठीक किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बांट दिया, वो बच गया, ये बचा नहीं, इसको भी बचा लेना चाहिए था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह के सखावत के वाकयात। एक दफा असर की नमाज आपने अदा फरमाई, तो असर की नमाज अदा फरमाने के बाद सलाम फेरा, तो हुजूर सहाबा के दरमियान से जल्दी जल्दी अपने कशाने नबूवत में चले गए, हुजरा मुबारका में चले गए, फिर जल्दी जल्दी हुजूर वापिस आए। तो सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये अंदाज जल्दी जाने वाला जल्दी आने वाला, इसकी कोई हिकमत तो इरशाद फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, मेरे घर में सोने की एक अंगूठी पड़ी थी या कुछ सोना पड़ा था, अब मैंने नमाज पढ़ाई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि सोना मेरे घर में पड़ा रहे और मैं घर जा सकूं या ना जा सकूं। मैंने मुनासिब ये समझा कि पहले जाके उसे अल्लाह की राह में खैरात करूं, फिर दोबारा आके अपना दोबारा जो अमल है वो पूरा करूं। इतनी जल्दी सखावत, इतनी तेज सखावत, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद इरशाद फरमाया ना कि कायनात में अल्लाह ने अपने बाद सबसे बड़ा जवाद बनाया ही मुझे है। लेकिन कुर्बान जाएं जिन सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत अपनी आंखों से देखी थी, वो भी किसी से कम नहीं थे, वो भी किसी से पीछे नहीं रहते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में आता है ना, वो जब सारा सामान अपना घर का उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, इनका एक अंदाज हदीस की किताबों में लिखा है कि ये अपने घर की कच्ची दीवारों पे हाथ फेरते थे, ऐसे ऐसे हाथ फेर के सारे घर को चेक किया। वो इसलिए कि घरों के अंदर औरतें कोई सुइयां वगैरह या इस तरह का सामान बचा के रखती हैं, छुपा के रखती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक चाहते थे कि मेरे घर में एक सुई भी ना बचे, मैं सब हुजूर की बारगाह में पेश करूं। ऐसी सखावत भी कायनात में किसी ने नहीं की। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को जब आपने ऐलान किया था सहाबा के सामने कि जिहाद का वक्त है, मैदान में आओ और आके अपना अपना हिस्सा पेश करो, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला उस दिन आप फरमाते हैं कि मेरे पास माल काफी था, तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर अर्ज किया कि हुजूर मैं 100 ऊंट बमा साजो सामान आपकी बारगाह में पेश करूंगा। हुजूर ने कहा कबूल है। फिर हुजूर ने ऐलान किया और कौन है जो अल्लाह की राह में देगा। फिर सबसे पहले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला खड़े होकर अर्ज की हुजूर मैं 200 ऊंट बमा साजो सामान के पेश करूंगा। फिर वो बैठ गए, हुजूर ने कबूल कर लिया। 300 हो गए, पहली बार 100 की नियत की, फिर 200 की नियत की। फिर हुजूर ने ऐलान किया कौन है जो अल्लाह की राह में सदका देगा। फिर सबसे पहले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला खड़े हुए, अर्ज की हुजूर मैं 300 ऊंट बमा साजो सामान अल्लाह की राह में पेश करूंगा। पहले 100, फिर 200, फिर 300, कितने हो गए? 600। बसा औकात होता है कि बंदा नियत करते वक्त तो नियत कर लेता है, हमारे साथ होता है, तो बाद में देने की बारी आती है तो ख्यालात
यह शैतान कुछ ऐसी सोच ज़हन में डालता है कि नहीं नहीं तूने नियत तो कर ली है, उस वक्त तू जज्बाती था, अब ये इतने पैसे दे देगा तो तेरे घर में क्या बचेगा, तो फलां जगह कैसे, तो नियत बदलती है। यानी 1 लाख की नियत अगर अब मस्जिद में बैठ के आप कर दें कि मैं मस्जिद की 1 लाख रुपया दूंगा, मैं करता हूं, तो घर जाते जाते हो सकता है ये नियत कम होते होते 50, फिर 40, फिर 30 और 10 पे आके ठहर जाए। नियत इंसान की बदलती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 600 ऊंट देने की नियत की और आपकी नियत भी बदल गई। आप घर गए तो नियत बदल गई, लेकिन बदली देखो कैसी है कि 600 ऊंट की नियत की थी, इन्होंने अल्लाह के नबी की बारगाह में जब पेश किए तो 950 ऊंट हुजूर की बारगाह में पेश किए। 600 की नियत की, 950 दिए, फिर भी जी नहीं भरा, फिर 50 घोड़े भी पेश किए, फिर जी नहीं भरा, फिर 1000 सोने के सिक्के और ला कर दिए, फिर जी नहीं भरा, फिर 10,000 सोने के सिक्के और ला कर दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर मुबारक छोड़ा, नीचे उतरे, नीचे उतर के अपने बाजू खोले, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को अपने सीने से लगाया और फरमाया कि आज के बाद मेरा उस्मान जो भी अमल करे इसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे उस्मान ने आज जन्नत खरीद ली है, हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया। इसी तरह दीगर सहाबा किराम की सीरत पढ़ के देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने जो सखा के नज़ारे दिखाए थे, ये सहाबा किराम ने इस पर अमल भी करके दिखाया। हजरत सैयदना अब्दुर रहमान बिन औफ के बारे में आता है, इन्होंने एक दफा 700 ऊंट लदे लदाए अपने सामान के ये अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। इन्हीं के बारे में आता है कि एक मरतबा इन्होंने 40,000 दिरहम, फिर हुजूर ने इन्हें तरगीब दिलाई, फिर इन्होंने तीसरी मरतबा 500 घोड़े, फिर हुजूर ने फरमाया कौन अल्लाह की राह में खर्च करेगा, ये फिर खड़े हुए, पहले 700 ऊंट, फिर 40,000 दिरहम, फिर 500 घोड़े, फिर खड़े हुए, फिर इन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं 500 ऊंट और अल्लाह की राह में पेश करता हूं। जब इनकी वफात का वक्त करीब आया, इन्होंने 1000 घोड़े और 50,000 दिनार अल्लाह की राह में सदका किया और इन्होंने वसीयत की कि जंगे बदर में जिन सहाबा ने शिरकत की थी, मेरे माल से उन सबको 400 दिनार दिए जाएं और हर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जोजा, हमारी माँ उम्महातुल मुमिनीन के लिए इन्होंने वसीयत की थी हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ ने कि इन सब को मेरे माल से 40,000 दिरहम दिए जाए, इनको भी दिए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला को लोग सखावत और दरिया दिली की वजह से बहरुल जूद कहते थे, असखल मुस्लिमीन कहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा थे जिनको हुजूर ने हजरत तलहा बिन उबैदिल्लाह, ये ऐसे सहाबी हैं जिनको हुजूर ने खुद तलहातुल जूद कहा, तलहातुल फयाज कहा, तलहातुल खैर कहा। इन्होंने इतना माल अल्लाह की राह में लुटाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना काम किया चंदे के लिए, जब भी तरगीब दिलाई, जब भी लोगों को कहा कि अल्लाह की दीन की मदद करो, अल्लाह के दीन के लिए निकलो, अपना माल निकालो, सहाबा किराम ने कभी भी थोड़ा या सोच कर नहीं दिया। इन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हो सका बढ़ चढ़ कर पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा किराम के सामने अपना नजारा पेश किया था सखा का, और बाज़ औक़ात हुजूर को जरूरत भी होती थी बाज़ चीजों की। एक दफा एक औरत ने आपकी खिदमत में चद्दर पेश की, अर्ज की हुजूर आपको जरूरत है, मौसम भी है, तो आपकी चद्दर कबूल फरमा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चद्दर कबूल फरमाई और आपने वो ज़ेबे तन की तहमद मुबारक बांधा, और बांध के जब हुजूर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए ना, तो एक बंदा खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा कि हुजूर ये चादर मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, अब मुझे अता फरमा दो। एक ही बार हुजूर ने अभी बांधी थी और दी भी किसी ने तोहफा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, ये फरमा के अब सहाबा के साथ बातों में मशगूल हो गए। फिर हुजूर अंदर गए, तहमद मुबारक तब्दील फरमाया और वो चद्दर ला के उस आशिक रसूल को अता फरमा दी, सहाबी को अता फरमा दी। बाद में सहाबा ने इनसे कहा कि तुमने हुजूर से ये चद्दर ना मांगते, हमें कहते, हम तुम्हें चद्दर ले देते। इन्होंने कहा मैं चद्दर इसलिए नहीं मांगी थी कि मुझे जरूरत थी या मौसम ऐसा है, मैंने चद्दर इसलिए मांगी है कि जब मर जाऊं तो बरकत के लिए ये चद्दर कब्र में लेके जाऊंगा, इसी से मेरी बख्शिश होगी। सहाबा कहते हैं देखा हमने कि इसी चद्दर के अंदर इसको दफनाया गया,
कब्र में उतारा गया। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत है, हुजूर का जूद है, हुजूर का करम है। वाह क्या जूद व करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, फैज है या शहे तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों को तजस्सुस में है दरिया तेरा। यानी होता तो यह है कि प्यासा दरिया के पास जाता है, लेकिन सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि फैज है या शहीद तस्नीम निराला तेरा, आपका फैज अजीब निराला है कि आप तजस्सुस में है प्यासों के दरिया तेरा, कि तेरा दरिया खुद तलाश कर रहा है कि कोई प्यासा मिले तो उसे नवाजा जाए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की गलियों में ढूंढते थे कि कोई फकीर है, कोई प्यासा है, कोई लेने वाला है। अल्लाह के नबी के करम का दरिया जारी है, आओ अल्लाह के नबी तुम्हें अता करना चाहते हैं, आओ मेरे नबी के दरवाजे पे आओ बिकारी आओ। बुलाते थे, बुला के लाते थे। अगनिया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। आसमां खान जमीन खान, यानी आसमान भी दस्तरखान बना हुआ है, जमीन भी दस्तरखान बनी हुई है। आसमां खान जमीन खान, जमाना मेहमान और साहिब खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, जिड़कियां खाएं कहें छोड़ के सदका तेरा। और फिर महशर के मैदान के लिए अर्ज करते हैं कि जब फरिश्ते मुझसे पूछ रहे हैं कि अमल कौन सा है तेरे पास, तो कहते हैं हुजूर आपने सारी जिंदगी मुफ्त पाला था, कभी काम की आदत ना पड़ी। हम तो निकम्मे हैं, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत ना पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। यानी सारी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम सहाबे किराम पे जारी रहा और आज भी जारी है। आज भी मांगने वाले हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला इस उम्मत के हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जिनको मेजबान रसूल कहा जाता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान बने थे। ये एक दफा हुजूर की कब्र अनवर पे गए, हुजूर की कब्र अनवर पे इन्होंने सर रखा, किसी ने कोई फतवा नहीं लगाया। एक बंदा आया, उस वक्त हाकिम वक्त था मरवान जिसका नाम था, उसने आके पीछे से इन्हें झंझोड़ा और कहा क्या कर रहे हो? तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आपने कहा तू समझता है कि मैं किसी मिट्टी के पास आया हूं? नहीं नहीं, मैं पत्थर और मिट्टी के पास नहीं, मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिरी दे रहा हूं। यानी हुजूर कल भी हमारी सुनते थे, हुजूर आज भी हमारी सुन रहे हैं, और हमारा अकीदा है कि क़यामत तक हुजूर हमारी सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखा है, ये सहाबे किराम की सखा है। हमें भी चाहिए कि अपनी जिंदगी में इस चीज को शामिल करें। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया है कि दो फरिश्ते, ये हदीस है या किसी सहाबी का कौल है, कि दो फरिश्ते रोजाना जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। एक फरिश्ता, ये दोनों फरिश्ते दुआ करते हैं, एक दुआ करता है, दूसरा आमीन कहता है, या दोनों दुआ करते हैं कि या अल्लाह आज जो बंदा तेरी राह में सदका करे, तेरी राह में दे, तो उसके लिए देने वाला रास्ता वसी कर दे और ज्यादा उसे अता कर, इसे जल्दी माला माल कर दे। और फिर ये दूसरी दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह जो तेरी राह में देने से रोके तो भी रोक दे और उसका माल गरक कर दे। ये फरिश्ते रोजाना दुआ करते हैं और इनकी दुआ जाहिर भी होती है। जो अल्लाह की राह में देते हैं खालिक की कायनात में और ज्यादा नवाजता है। 29वें पारे में सूरह कलम की आयत नंबर 17 से लेके आयत नंबर 32 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक किस्सा बयान किया है, 3 भाइयों का वाकया बयान किया है। ये 3 भाई जिनका वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 29वें पारे में बयान किया है। आप भी जाके कुरान पाक की तफसीर पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे। सूरह कलम है, 29वां पारा है, 17 नंबर आयत से ये शुरू होता है, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल देके समझाया। ये बाग यमन के शहर में था, 3 भाई इसके मालिक थे। इस बाग का नाम दरदान था। सनआ एक शहर है यमन के अंदर, वहां ये बाग था। असल में ये बाग इनका नहीं था, इनके बाप का था। इनके बाप की आदत थी, वो बड़ा नेक इंसान था कि वो बाग की रखवाली करता, देखभाल करता। और किसानों की आदत होती है कि ये कभी कभार अपने खेतों को देखने जाते हैं, तो ये भी अपने खेतों को देखने जाता। लेकिन जब ये खेतों को देखने जाता ना, तो फिर ये अपने मोहल्ले में, अपने शहर में ऐलान करता कि फकीरों तुम भी आओ, गरीबों तुम भी आओ, जिनको जरूरत है वो भी आ जाएं। ये लोगों को जमा करता, लोगों के दरवाजे खटखटाता कि आओ मैं अपने बाग को देखने जा रहा हूं। ये सबको जमा करता और उन्हें कहता कि बाग में जितना भी फल गिरा होगा वो सब तुम्हारा है, वो तुमने अपनी झोलियां भर के लानी है। तो लोग जाते बाग में जाके जमा करते, फिर वहां पे लोग अपनी चादरें बिछा देते, अपनी अपने हिस्से की चादर बिछाते। होता है ना कि जब लोटी पड़ती है तो फिर हर कहता है ये मेरा, ये मेरा, वो अपनी चादरें बिछाते। फिर हवा चलती, दरख्त हिलते, फल गिरता, ये झोलियां भर के आते। फिर जब फसल काटने का वक्त आता, फल उतारने का वक्त आता, ये फिर लोगों को जमा करता, कहता चलो बाग में चलो। अब फल उतारते हुए एक तो वो जो पहले ही ऑफर मौजूद है कि जो गिरा होगा वो तुम्हारा है, दूसरी ऑफर ये है कि फल उतारते हुए उतारने वालों के हाथों से जो गिरेगा वो भी तुम्हारा है। अब लोगों को आदत पड़ गई थी, हर साल हर महीने इसके साथ जाते। अब ये अल्लाह का बंदा फिर ज़कात भी देता, ये नहीं जमा करने के बाद 10वां हिस्सा वो भी गरीबों में तकसीम करता। अब ये फोत हो गया, इसके 3 बेटे थे। जब फोत हुआ तो पहले साल ही बेटों ने बैठ के मशवरा किया, अब्बा जी की जायदाद है, बाग है, लेकिन अब्बा जी का तरीका ठीक नहीं था। ये जो गरीबों तुम भी आओ, फकीरों तुम भी आओ, मंगतो तुम भी आओ, ये हमें तो समझ नहीं आता। अब कुंबा भी बड़ा है, 3 फैमिलियां हैं, खाएंगे कहां से, गरीबों को दे देंगे। तो इन्होंने ये मशवरा किया कि हम किसी को खबर भी नहीं होने देंगे, सुबह सुबह जाएंगे और जाके अपना फल उतार के ले आएंगे। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। बेशक हमने उन्हें जांचा जैसा बाग वालों को जांचा था, जब उन्होंने कसम खाई कि जरूर सुबह होते ही इस बाग को काट लेंगे, यानी अपना फल सुबह सवेरे उतार लेंगे। मशवरा कर लिया, किसी को पता नहीं चलने देंगे। वला यस्तस्नू, न इंशाअल्लाह कहा। बस मशवरा करके रात को बैठ के मीटिंग की, सुबह सवेरे अंधेरे निकलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को बुलाना नहीं, किसी को खबर नहीं देनी, जाके फल उतारेंगे, उतार के सारा घर ले आएंगे। मगर ना किसी को पता चल गया तो ये सारे फिर अब्बा जी के साथ जाते थे, तुम्हारे साथ भी जाएंगे। मशवरा किया, फताफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका व हुम नाइमून। अल्लाह कहता है ये सो रहे थे, एक फेरी आई और फेरा डाल के चली गई। वो फेरी क्या थी? वो आग थी जो आसमान से उतरी थी। उस आग ने इनके सारे बाग को जला दिया। तो सुबह के वक्त वो बाग जले हुए टुंड मुंड थे, जैसे खेतों में आग लगाई जाए तो बाद में टुंड मुंड होते हैं, इस तरह था। अब ये सुबह जब जा रहे थे तो रास्ते में एक दूसरे से कह रहे थे, फन्तलक़ू वहुम यतखाफ़तून, चलो लेकिन आहिस्ता चलो, कहीं तुम्हारे कदमों की चाप सुन के कोई जाग ना जाए, कोई फकीर ना आ जाए, बिल्कुल आराम से चलो। बड़े धीमे धीमे लहजे में एक दूसरे को बुला के घरों से उठा के तीनों चले गए। जब बाग के पास पहुंचे, फलम्मा रअऊहा क़ालू इन्ना लदाल्लून, बाग को देखा तो एक दूसरे को कहने लगे हम रास्ता भूल गए हैं, ये हमारे अब्बा जी का बाग नहीं है। इधर उधर देखा, निशानियां देखी तो सारी वही थी। फिर कहने लगे बल नहनु महरूमून, हमें अल्लाह ने महरूम कर दिया है, हम लुट गए हैं, अल्लाह का अज़ाब उतरा। क़ाल औसतुहुम, जो थोड़ा समझदार था उनमें से, उसने कहा अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, मैंने समझाया नहीं था कि ऐसा ना करो। इन्होंने फिर तौबा की, फिर उन्हें बाग लगाया, फिर वो नियतें की जो इनके अब्बा जी काम करते थे। फिर खालिक के कायनात ने इन्हें उसी तरह का हरा भरा बाग अता फरमाया। ये जन्नती
इमाम मस्जिद की फजीलत के मुतालिक थोड़ा सा बयान फरमाएं, पीछे से गिबत करने वाले लोगों के मुतालिक हदीस शरीफ की रोशनी में थोड़ा सा बयान फरमा दें। अब मैं खुद इमाम मस्जिद हूं तो मैं यहाँ पे अपनी फजीलतें बयान करूंगा तो आप कहेंगे ये अपने लिए कह रहे हैं। इमामत मैं करता रहा हूं, अब नहीं करता, सिर्फ जुमे ही पढ़ाता हूं। लेकिन इमाम मस्जिद की फजीलत हर अक्लमंद इंसान जानता है, जो नहीं जानता उसको आप अक्लमंद नहीं कहेंगे। जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जो आपकी नमाजों का वाली वारिस है, जो आपके सामने मुसल्ले पे खड़ा होकर आपका राब्ता रब से करवा रहा है, उसकी फजीलत क्या बयान की जाए। इमाम मस्जिद की फजीलत बस इतनी ही काफी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इमामत फरमाई है। ये कम फजीलत नहीं है। इमाम मस्जिद वो कर रहा है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, रब्बी किराम ने किया है, और बड़े हौसले का काम है। इस सुन्नत को अदा करना आज के जमाने में बड़े हौसले का काम है। इसके लिए गिबतें भी लोग करेंगे, मुखालफतें भी करेंगे। अब सारे नमाजियों को इमाम मस्जिद 100% पसंद आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, होता भी नहीं है। मस्जिदों में 30%, 40%, 10%, 20%, 1%, कोई ना कोई फीसद ऐसा निकलता है कि जो इमाम मस्जिद इनको अच्छा नहीं लगता। अब 40 बंदे इकट्ठे होकर मस्जिद कमेटी से कहते हैं इसको तब्दील करो। अब नया आएगा तो फिर 40 कहेंगे अब इसको तब्दील करो। अब फिर नया आएगा तो फिर 40 कहेंगे कि इसको तब्दील करो। मैंने अपने एक उस्ताद साहब से एक दफा अर्ज की थी कि इमामत में बड़ी परेशानियां हो रही हैं, तो ये मुसीबत हो मुसीबत। उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का में 13 साल गुजारे हैं, 13 साल, और 13 सालों में आपने शायद एक दिन भी सुख का नहीं गुजारा। लेकिन आपने तो कभी नहीं कहा कि मैं नबूवत का ऐलान करना छोड़ दूं, मैं लोगों को तो ईद की दावत देना छोड़ दूं। जब अल्लाह ने हुक्म दिया आपने हिजरत कर ली, तो आप ये सोच के डटे रहो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाकी लोगों की अपनी अपनी नेचर है, अपनी अपनी सोच है। माशाल्लाह इमाम मस्जिद की इज्जत भी बहुत लोग करते हैं। मैं समझता हूं कि मैं इमामत मैंने खुद की है, 15 साल 16 साल की है। इमाम मस्जिद को लोग अपने मोहल्ले का बेताज बादशाह भी समझते हैं, इतनी मोहब्बत भी देते हैं, इज्जत भी करते हैं, तोहफे भी देते हैं। फिर साथ साथ मुखालिफिन भी होते हैं, गीबतें करने वाले भी होते हैं। वो इमाम मस्जिद का कुछ नहीं बिगाड़ते, वो अपनी आखिरत तबाह करते हैं। नहीं करनी, गीबत किसी की भी नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में भी उसकी गैर मौजूदगी में कोई जुमला ना बोले। अगर आपको लगता है कि आपकी इमाम मस्जिद में कोई गलत बात है तो आप उनके पास डायरेक्ट आ जाएं, आके उन्हें अर्ज करें कि हुजूर मुझे ये महसूस हो रहा है, आप इसके बारे में अगर या तो मेरी गलतफहमी दूर कर दें या अगर आपकी गलती है तो आप दूर कर लें। बेहतरीन तरीका ये है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।